नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी का एपिसोड लेकर हम आए हैं। बड़े से बड़ा ज्योतिषी भी किसी व्यक्ति की परिस्थिति को देखते हुए लास्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि दो चीजें व्यक्ति से दूर नहीं हो रही है तो इसमें कहीं न कहीं अंतिम गुरु ग्रह का ही दोष माना जाता है। कोई अन्य ग्रह हो ही नहीं सकता है कि लंबे समय तक यदि कि व्यक्ति की दो चीजें, दरिद्रता दूर नहीं हो रही है और धन में बरकत नहीं हो रही है, धन की कमी बनी हुई है और दरिद्रता है और लंबे समय तक चली आ रही है, व्यक्ति कई उपाय कर चुका है, तो कोई भी ज्योतिषी, कोई भी विद्वान आपसे यही कहेगा कि आपके गुरु की स्थिति कमजोर है, आपके कुल देवता की स्थिति कमजोर है, क्योंकि गुरु को कुल देवता का भी रूप माना जाता है, आपके इष्ट देवता का भी रूप माना जाता है। और विशेष तौर पर गुरु किस स्थिति में व्यक्ति को दरिद्रता से युक्त रखते हैं और जीवन भर धन की कमी रखते हैं, वह स्थिति होती है जब गुरु विशेष तौर पर नीचस्थ यानी कि मकर राशि में हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पाप युक्त हो जाते हैं, राहु केतु के साथ जैसे गुरु चांडाल योग बना लेते हैं। इसके अलावा अन्य तरह से जैसे बुध शुक्र के बीच में फंस जाएं तो उस परिस्थिति में भी गुरु पीड़ित माने जाते हैं और व्यक्ति में जीवन भर इन दो चीजों के अलावा और भी चीजें, जैसे व्यक्ति समय समय पर महत्वपूर्ण चीजों पर असफल हो जाता है, महत्वपूर्ण चीजों पर उसे निराशा ही हाथ लगती है, कहीं ना कहीं अपने बुद्धि विवेक से अंतिम मौके पे चूक जाता है, तो समझ लीजिए कि इसमें गुरु ग्रह की स्थिति ही कमजोर है। और विशेष तौर पर यदि व्यक्ति में मति भ्रम है, मति खराब हो गई है, तो समझ लीजिए कि अवश्य ही गुरु की नीचस्थ अवस्था है और कुल देवता का दोष है। यदि अच्छी मति से विपरीत मति हो गई है तो यह बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इस स्थिति में आप किसी की भी पत्रिका में देखेंगे तो इसमें गुरु ग्रह की ही स्थिति खराब देखने में आएगी। तो यहाँ पर को ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए गए हैं। विशेष तौर पर यहाँ पर को जो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि व्यक्ति के लिए जब यह देखा जाता है कि लंबे समय तक व्यक्ति की दरिद्रता नहीं जा रही है, धन में बरकत नहीं हो रही है, तो गुरु ग्रह को ही माना जाता है कि इसी के दोष के कारण व्यक्ति का में यह परिस्थितियां हैं, यानी कि इन दो चीजों से व्यक्ति युक्त है और भी जो हमने बताया यह दोष भी व्यक्ति के ऊपर पे है। तो यहाँ पर को गुरु ग्रह के उपाय के साथ जो 3 विशेष चीजें बताई गई है उनमें से पहला यह बताया गया है कि हाथी के पांव की मिट्टी आप अवश्य ही रख लीजिए और किसी भी गुरुवार को छोड़कर किसी भी दिन हाथी की भी सवारी आप एक बार कर लीजिए और उसकी मिट्टी पांव की जब मौका लगे, नहीं तो हाथी के पांव की मिट्टी अवश्य ही अपने पास रख लीजिए। इसके अतिरिक्त दूसरा बताया गया है कि कच्ची हल्दी को पीस कर उसे पीपल के पत्ते में दोनों साइड से लगाकर पीपल के पत्ते को किसी शिव मंदिर पर अर्पित कर दीजिए अपने दरिद्रता के निवारण हेतु और धन में बरकत हेतु, या बहते हुए जल पे, जहां पर कोई तीर्थ हो, मंदिर हो, उसके निकट पे बहता हुआ जल हो, उस पे आप डाल सकते हैं, या वैसे भी कहीं पर बहता हुआ जल हो, पवित्र जल हो, तो वहां पर भी आप उसको हल्दी युक्त पत्ते को गुरुवार के दिन, विशेष मतलब गुरुवार के दिन उसे आप उसमें विसर्जन कर सकते हैं। नित्य करते रहिए, 16 गुरुवार कर लीजिए, क्योंकि 16 गुरुवार कहीं ना कहीं 16 हम लोग बताते हैं, ज्योतिष शास्त्र में आंकड़ा है कि गुरु के 16 उपवास करने चाहिए। 16 साल की दशा होती है गुरु की महादशा, तो इस तरीके से 16 गुरुवार पीपल के पत्ते का विसर्जन। तीसरा जो कि काफी महत्वपूर्ण बताया गया है, यदि गुरु ग्रह की स्थिति जीवन में कमजोर है तो व्यक्ति को हमेशा ही अपने से बड़े लोगों का हमेशा ही आदर करना चाहिए। दूसरा, हमेशा गुरुतुल्य लोगों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें किसी न किसी तरह से व्यक्ति ने हमेशा ही प्रसन्न रखना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण चीज होती है, लेकिन जिसे हम हल्के में लेते हैं। गुरु वह भी है जो हमें शिक्षा देता है, गुरु वह भी है जो हमें अच्छा मार्ग देता है, गुरु वह भी है जो हमारा भला चाहता है, गुरु वह भी है जो अंदर ही अंदर हमारे हित के बारे में सोचता है। उन लोगों को कभी भी हमें दुखी नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर परिवार में जो सदस्य जो हमसे बड़े होते हैं उनका हमेशा सम्मान करें,
यह ऐसी परिस्थिति बताई गई है कि गुरु का सम्मान, अगर व्यक्ति नीचस्थ गुरु है, व्यक्ति का गुरु दोष है व्यक्ति को, या कुल देवता भी व्यक्ति से रुष्ट है, तो यदि व्यक्ति घर में विनम्र है, घर वालों का उस पर आशीर्वाद है, अपने से बड़े लोगों का, तो व्यक्ति का कल्याण ही होता है। तो यह 3 चीजें बहुत विशेष बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे उपाय गुरु ग्रह के लिए बताए गए हैं। नित्य व्यक्ति ने केले के वृक्ष में जल देना चाहिए, और भी कई ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें व्यक्ति कर सकता है। तो यहाँ पर को हम विशेष तौर पर 2-3 छोटे उपाय आप लोगों के लिए लेके आए। यदि आप गुरु ग्रह से संबंधित और धन की जिसके व्यक्ति की जीवन में निरंतर कमी बनी हुई है, बहुत उपाय कर चुका है, हर प्रकार का प्रयत्न कर चुका है, दरिद्रता जाने रही है, यानी कि चीजों की कमी बनी हुई है, तो अवश्य ही अपनी पत्रिका व्यक्ति दिखाते ही है, उनको खुद ही पता होगा, नहीं तो एक बार चेक करा लीजिएगा किसी भी ज्योतिषी से, तो अवश्य ही आपको यही निष्कर्ष आएगा कि गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर हो रही है। तो इस उपाय को आजमा लीजिए। ये 2 उपाय बड़े अत्यंत सरल हैं। तीसरा तो स्वयं आप खुद फॉलो कर सकते हैं अपनी मानसिकता को बदलते हुए। जहां आपकी मानसिकता, बहुत से लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, वो मानसिकता को बदलिए। वो छोटी सी मानसिकता का बदलना आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। इतना महत्वपूर्ण है 3 नंबर का, क्योंकि हम लोगों को बताते हैं तो उनको इसी से सबसे ज्यादा चमत्कारिक लाभ हुआ है। हाथी की मिट्टी, चलो ठीक है, हाथी के पांव की मिट्टी, उसे आप अपने पास रख सकते हैं, धारण कर सकते हैं गले में या कहीं पर को भी। पीपल के पत्ते को भी हल्दी युक्त गुरुवार 16 गुरुवार भी बहा सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है, अगर इस पे आपने ध्यान दे दिया तो तकदीर बदल जाएगी। दरिद्रता कब दूर हुई और धन कब बढ़ने लगा पता ही नहीं चलेगा। चीज छोटी होती है, सरल होती है, लेकिन हम उसे सरल में ही छोड़ देते हैं, उसे अपनाते ही नहीं है। वही चीजें, सरल चीजें ही जीवन में चमत्कार कर जाती है। जिन पे हम विश्वास नहीं करते वही चीजें अविश्वसनीय होती हैं और पहुंचा देती हैं व्यक्ति को। तो यह जानकारी छोटी सी थी। यदि आप लोगों को पसंद आई तो आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं। गुरु ग्रह से भी संबंधित है, किसी की नीचस्थ अवस्था हो या कोई अन्य अवस्था में गुरु ग्रह पीड़ित हो या किसी धन दरिद्रता आदि से संबंधित हो, अवश्य आजमाइए। नए लोगों से आग्रह रहता है, जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। निरंतर नियमित जानकारी आप लोगों को मिलेगी। आजकल तो हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से किसी वीडियो में 2-2 बार भी आप लोगों को रिपीट करके हम बता रहे हैं, ताकि आप लोग भली भांति समझ सके। अगर पहली बार में कहीं पर कोई चीज छोटी मोटी छूट चुकी है तो दूसरी बार में वो क्लियर हो जाए। तो इसलिए थोड़े लंबे भी वीडियो बन रहे हैं आजकल, तो आनंद लीजिए। ऐसी जानकारियां रहती हैं जो कभी भी भविष्य में काम आती है। हम भी देखते हैं, हम भी भागवत कथाएं सुनते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं है कि उसको सुन के हम आनंदित तो लेते हैं, लेकिन वो चीजें जीवन में कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी होती है, काम ही आती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।